नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलेक्टर ने गुरु का कर्ज चुकाया, बनी सत्य घटना। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक छोटा सा कस्बा था रामपुर घाट। यह कस्बा किसी बड़े शहर की तरह चमकदार नहीं था। यहाँ न तो ऊंची इमारतें थी और न ही बड़े बड़े मॉल। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और लोगों के चेहरे पर संघर्ष की लकीरें यहाँ की पहचान थी। उसी कस्बे के किनारे एक बहुत ही साधारण सरकारी स्कूल था। पुरानी दीवारें, जगह जगह से उखड़ा हुआ प्लास्टर, बारसत में टपकती छत और टूटी हुई बेंचें, लेकिन उस स्कूल की सबसे बड़ी ताकत थी वहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक, आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा साधारण कपड़े पहनने वाले, शांत स्वभाव के और बेहद ईमानदार शिक्षक थे। उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। घर में बूढ़े माता पिता थे, पत्नी भी थी और दो छोटे बच्चे भी थे। फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उनका एक ही विश्वास था कि अगर शिक्षा सही हाथों में पहुंचे तो वह किसी भी गरीब बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। उसी स्कूल में एक दुबला पतला, शांत और बेहद गरीब लड़का पढ़ता था, राघव। राघव के कपड़े हमेशा पुराने और धुले से दिखते थे। कई बार उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए थे और कई बार जूते इतने फटे होते कि उसके पैर बाहर दिखाई देते। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। राघव के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। घर में 4 भाई बहन थे और कमाने वाला सिर्फ एक आदमी। कई दिन तो ऐसा होता कि घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन सकता। लेकिन राघव पढ़ाई में बेहद तेज था। वह हमेशा क्लास में सबसे आगे बढ़ता और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, स्कूल में मासिक फीस जमा करने का आखिरी दिन था। क्लास टीचर आदित्य मिश्रा अभी सभी बच्चों से फीस की रसीद मांग रहे थे। लगभग सभी बच्चों ने फीस जमा कर दी थी, लेकिन राघव चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। जब आदित्य मिश्रा की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने प्यार से पूछा, राघव, तुम्हारी फीस जमा हो गई? राघव ने धीरे से सिर हिलाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुई। आदित्य मिश्रा ने पूछा, क्यों बेटा? कुछ देर तक राघव चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पिताजी कह रहे थे इस महीने घर में पैसे नहीं है, शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़े। यह सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन आदित्य मिश्रा के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस राघव को चुपचाप बैठने को कहा और पढ़ाई जारी रखी। स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने राघव को अपने पास बुलाया और उसे उसके घर की हालत के बारे में विस्तार से पूछा। राघव ने बताया कि उसके पिता कई दिनों से बीमार है और खेतों में काम नहीं कर पा रहे, इसलिए घर में पैसे की बहुत कमी हो गई है। अगर फीस नहीं भरी गई तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। आदित्य मिश्रा ने उस दिन राघव की आंखों में जो दर्द देखा वह उन्हें रात भर सोने नहीं दे पाया। उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या एक होनहार बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देता क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है? अगले दिन सुबह जब स्कूल खुला तो आदित्य मिश्रा सीधे ऑफिस में गया और अपनी जेब से पैसे निकालकर राघव की पूरी फीस जमा कर दी। उन्होंने क्लार्क से साफ कहा, इस बच्चे का नाम किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। जब राघव को पता चला कि उसकी फीस जमा हो चुकी है तो वह हैरान रह गया। उसने आदित्य मिश्रा से पूछा, गुरुजी, मेरी फीस किसने भरी? आदित्य मिश्रा मुस्कुराए और बोले, किसी ने नहीं, बस यह समझ लो कि तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन राघव समझ गया था कि यह पैसे किसने दिए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार अपने शिक्षक के पैर छुए। उस दिन आदित्य मिश्रा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए सिर्फ एक बात कही, राघव, जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किल आए, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। उस दिन से राघव के जीवन का लक्ष्य और मजबूत हो गया।
वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा पैसा भी कमाने लगा ताकि घर की मदद कर सके। उसकी मेहनत रंग लाई। हर साल वह क्लास में टॉप करने लगा। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता रहा था। आदित्य मिश्रा को हमेशा लगता था कि यह लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद राघव ने शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां भी हालत आसान नहीं थी। किराया देने के पैसे नहीं होते। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसके मन में एक ही सेहरा रहता, अपने गुरु आदित्य मिश्रा का। उसे याद था कि अगर उस दिन गुरुजी ने फीस न भरी होती तो शायद उसकी पढ़ाई वही खत्म हो जाती। कॉलेज के बाद राघव ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, प्रशासनिक सेवा में जाने का। उसने ठान लिया कि वह सिविल सर्विस की परीक्षा देगा। यह रास्ता आसान नहीं था। लाखों छात्र हर साल कोशिश करते थे, लेकिन बहुत कम लोग सफल हो जाते पाते थे। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा, लाइब्रेरी में घंटों बैठता और हर सफलता से सीखता गया। पहली बार परीक्षा दी तो असफल हो गया, दूसरी बार भी इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गया, लेकिन तीसरी बार उसकी मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में खबर फैल गई कि रामपुर घाट के करीब गरीब मजदूर का बेटा प्रशासनिक सेवक में सैनिक हो गया है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, देखो मेहनत और लगन क्या कर सकती है। लेकिन राघव के दिल में सबसे पहला ख्याल किसका आया? अपने गुरु आदित्य मिश्रा का। उधर आदित्य मिश्रा अब बुढ़े हो चुके थे, वाल सफेद हो गए थे, लेकिन वह अभी भी उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका वह गरीब छात्र अब जिंदगी की सबसे ऊंची सीढ़ियों में से एक पर पहुंच चुका था। एक दिन अचानक स्कूल में खबर आई कि जिले के नए कलेक्टर आज निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। पूरा स्कूल साफ किया जाने लगा। शिक्षक और छात्र सब तैयारियों में लग गए। किसी को यह नहीं पता था कि यह दिन उस स्कूल के इतिहास का सबसे भावुक और यादगार दिन बनने वाला है। और उसी दिन स्कूल के गेट के सामने एक समसमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी। स्कूल के गेट के सामने जैसे ही समसमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी तो पूरे परिसर में हलचल मच गई। बच्चों की कतारें सीधी कर दी गई। शिक्षक अपने कपड़े ठीक करने लगे और प्रिंसिपल साहब गेट की तरफ बढ़ गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और जिले के नए कलेक्टर बाहर उतरे। उनके साथ कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी थे। कलेक्टर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। स्कूल के बच्चे उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी पहली बार उनके छोटे से स्कूल में आया हो। प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और फूलों का गुलदस्ता दिया। कलेक्टर ने विनम्रता से मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया और धीरे धीरे स्कूल के अंदर चलने लगे। उनके कदम जैसे ही उस पुराने बरमादे में पड़े, उनकी आंखों चारों तरफ घूमने लगी। दीवार वही थी, कक्षाएं वही थी, बरमादे में वही पुरानी खुशबू थी जो बरसों पहले उनकी यादों में बस गई थी। अचानक उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई पुरानी याद फिर से सामने आ गई। स्कूल के सभी शिक्षक एक कमरे में एकत्र किए गए थे ताकि कलेक्टर उनसे मुलाकात कर सके। उसी कमरे के कोने में एक कुर्सी पर सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग शिक्षक शांत होकर बैठे थे। आदित्य मिश्रा। उम्र ने उनके शरीर को थोड़ा झुका दिया था, लेकिन आंखों की वही सादगी और वही शांत स्वभाव अब भी दिखाई देता था। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज यहाँ आने वाले कलेक्टर वही बच्चा है जिसकी फीस उन्होंने 30 साल पहले शुभ साफ भर दी थी। कलेक्टर कमरे में दाखिल हुए और एक एक शिक्षक से हाथ मिलाने लगे। जब उनकी नजर उस कोने में बैठे आदित्य मिश्रा पर पड़ी तो उनके कदम अचानक धीमे हो गए। कुछ पल के लिए वह वही ठहर गए,
उनकी आंखों में भावनाओं की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह उनके सामने पहुंचे, पूरे कमरे में मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि अगले ही पल जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। जिले का कलेक्टर अचानक झुक गया और आदित्य मिश्रा के पैर छू लिए। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि यह क्या हुआ। आदित्य मिश्रा खुद भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत कलेक्टर को उठाया और बोले, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? उनकी आवाज में आश्चर्य और स्नेह दोनों थे। कलेक्टर की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं मुझे? आदित्य मिश्रा ने ध्यान से उनके चेहरे को देखा, लेकिन इतने सालों बाद पहचानना आसान नहीं था। वह कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, माफ करना बेटा, मैं पहचान नहीं पा रहा। कलेक्टर की आवाज भर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं राघव हूँ, वही राघव जिसकी फीस आपने 30 साल पहले भरी थी ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। ये सुनते ही आदित्य मिश्रा जैसे पत्थर होके हो गए। उनकी आंखों फैल गई और अगले ही पल उनमें भी आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से राघव के कंधों को पकड़ा और कहा, तुम वही राघव? उनकी आवाज भावनाओं से भर आई गई थी। कमरे में मौजूद सभी शिक्षक और अधिकारी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिले का कलेक्टर कभी इसी स्कूल का गरीब छात्र रहा होगा। राघव ने सबसे सामने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। अगर उस दिन गुरुजी मेरी फीस न भरते तो शायद मेरा नाम स्कूल से कट जाता और मेरी पढ़ाई वही खत्म हो जाती। मैं मजदूरी करता या किसी छोटे काम में लग जाता, लेकिन इन्होंने बिना कुछ कहे मेरी मदद की और मुझे पढ़ने का मौका दिया। राघव की बात सुनकर कई लोगों की आंखों नम हो गई। आदित्य मिश्रा बार बार कह रहे थे, बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था। लेकिन राघव ने जवाब दिया कि गुरुजी, आपके लिए ये छोटा काम होगा, लेकिन मेरे लिए वही मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला पल था। इसके बाद राघव ने पूरे स्कूल के सामने मंच से एक बात कही जो वहां मौजूद हर बच्चे के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, कभी किसी गरीब बच्चे को उसकी हालत से मत ओकना। वो हो सकता है उसके अंदर ऐसा सपना हो जो एक दिन पूरे समाज को बदल दे। उस दिन स्कूल का माहौल किसी उच्चू से कम नहीं था। बच्चे गर्व से अपने शिक्षक को देख रहे थे और आदित्य मिश्रा की आंखों में संतोष था। उन्हें लगा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई आज उनके सामने खड़ी है। जब राघव वापस आने लगा तो उसने एक बार फिर झुककर अपने गुरु के पैरों छुए। आदित्य मिश्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस छोटे से सरकारी स्कूल की मिट्टी उस दिन गवाह बनी थी कि सच्ची शिक्षा और सच्चे गुरु का अक्षर कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी जिंदगी में किया गया एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी किस्मत बदल देता है और 30 साल बाद वही काम सम्मान बनकर वापस लौटता है। डिस्क्लेमर, ये कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है, लेकिन कथा को रोचक बनाने के लिए पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाओं में परिवर्तन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारी चैनल के साथ।